यूपी में रहस्यमयी बुखार से तड़प तड़प कर बच्चे मर रहे हैं, मगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब्बा जान चिल्ला रहे हैं। यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। खाने पीने, रहने, सोने और यात्रा करने के लिए लोग जूझ रहे हैं, मगर यूपी के मुख्यमंत्री अब्बा जान का राग अलाप रहे हैं। कोरोना के कहर से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मगर यूपी के मुख्यमंत्री अभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दामों से करोड़ों लोग बेहाल हैं, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विज्ञापनों में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नए बने कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ खुद को किसान हितैषी बता रहे हैं। कम से कम 4 करोड़ युवा यूपी की सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, मगर 4 लाख रोजगार देने का दावा करके योगी खुद को विकास पुरुष बता रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपका ध्यान असल मुद्दों से भटका रहे हैं। झूठे विज्ञापनों की वजह से खुल गई है उनके विकास की पोल। इस पूरे मामले पर पर्दा गिरा रहे हैं। बदल जाए पूरे विमर्श का डिस्कोर्स, ऐसा एक सांप्रदायिक मुद्दा उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। पापा, डैडी, काका और पिताजी जैसे पॉपुलर शब्दों को छोड़कर अगर योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान शब्द का चुनाव किया है, तो इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि उनका इशारा एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ है। 2017 के पहले अब्बा जान कहने वाले लोग ही सारा राशन खा जाते थे। ऐसा दावा भले झूठा है, मगर उनका निशाना किस पर है, ये भी बेहद स्पष्ट बात है। मुसलमान तो उनके निशाने पर है ही, साथ ही साथ उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल सपा पर भी निशाना साधा है। ये भी कहाँ छुपी हुई बात है। दरअसल पिछले महीने ही सीएम योगी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बा शब्द का इस्तेमाल किया था। मुलायम सिंह यादव का एक और परिचय ये भी है कि उन्हीं के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में रो रो कर अपनी बेबसी का परिचय दिया था। एक सांसद होने के नाते सदन मेरी सुरक्षा करे, ऐसा मासूम निवेदन लोकसभा के सामने किया था। खैर, वो पुरानी बात है। अब नई बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में एक भड़काऊ भाषण दिया है। भ्रष्टाचार, अराजकता और अपराध के लिए एक समुदाय विशेष को टारगेट किया है। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान दें तो कोई नई खबर बने जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है मुसलमानों पर उनके विचार क्या हैं। मगर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर भ्रष्टाचार और धांधली के दावे करें तो इस पर नई खबर और पूरी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। योगी ने दावा किया है कि 2017 के पहले ज्यादातर नौकरियां अब्बा जान कहने वाले लोग ले जाते थे, अपने खास लोगों को सभी पदों पर बिठा देते थे, जबकि उनका ये दावा इतना झूठा है कि इसकी पुष्टि कोई भी सरकारी महकमा कर सकता है। शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरी मिली हो। फिर भी योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट जारी करना चाहिए कि लगभग 20% मुसलमान आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कितने फीसदी नौकरी मिली है। और गलती से अगर रिपोर्ट में आ गई कि सिर्फ 5-7% मुसलमान ही सरकारी नौकरियों में हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ को ढेर सारी नौकरियां देनी चाहिए और मंच पर खड़े होकर सबका साथ सबका विकास कहते हुए अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए। कुशीनगर के उसी मंच पर से योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। हाँ, फिर से सुनिए, अपने कार्यकाल में उन्होंने 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। जरा सोचिए, इतने बड़े प्रदेश में 4 लाख नौजवानों को नौकरी देने का आंकड़ा शर्म की बात है या गर्व की बात है? अलग बात है ये दावा भी आधा सच और आधी झूठ बात है। मगर जिस प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा नौजवान सड़कों पर घूम रहे हों, वहां 4 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा करके खुद की पीठ थपथपाना, सोचिए किस हद तक बेशर्मी की बात है। शर्म हया की बात सियासत में करना वैसे भी फिजूल की बात है, मगर मुख्यमंत्री होकर ऐसी भाषा में ऐसे दावे करना चिंता की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान मीडिया में तब से उछाला जा रहा है जब से उनके झूठे विज्ञापन की पोल खुली है। साफ साफ देखा जा सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए विज्ञापन में कोलकाता और विदेश की तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं।
बदलते उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर दिखाने के लिए उन्हें कॉपी पेस्ट की मदद लेनी पड़ी है। क्या सीएम योगी के कार्यकाल में एक भी निर्माण ऐसा नहीं हुआ जिसकी तस्वीर लगाकर अपना काम बताया जा सके? क्या योगी सरकार का विज्ञापन विभाग इतना सुस्त हो गया है जो ऐसी तस्वीरें भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है कि पिछली सरकार के कामों को अपना काम बताया जा सके? पिछली सरकारों के फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, पार्कों और स्मारकों को योगी राज में हुआ विकास बताया जा सके? आखिर झूठ बोलने में शर्म कैसी जब आपका नेता मंच पर खड़े होकर झूठ बोल रहा है? आखिर कॉपी पेस्ट और चोरी करने में इतना भी संकोच क्यों जब आपका नेता धड़ल्ले से दूसरे सरकारों के कामों का फीता काटे जा रहा है? आखिर बड़े बड़े दावे कर देने में इतनी भी देरी क्यों जब आपका नेता खुद ही यूपी को नंबर 1 घोषित कर दे रहा है? ये विज्ञापन विभाग, शासन और प्रशासन योगी की छवि को चमकाना चाह रहे हैं या धूमिल करना, ये वही जाने। मगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की छवि को कैसी बनाना चाहते हैं, ये सवाल जरूर होना चाहिए। सांप्रदायिक हैं तभी वो भाजपा नेता हैं, ये बेहद स्वाभाविक सी बात है। मगर मुख्यमंत्री होकर सांप्रदायिकता का ऐसा प्रदर्शन करके वो उत्तर प्रदेश की अस्मिता पर चोट क्यों कर रहे हैं, इस पर सवाल होना चाहिए। बोलते बोलते हम भी कितना भावुक हो जाते हैं। जो मीडिया सरकार के दरबार में हाजिरी लगाती है उससे कह रहे हैं कि सरकार से सवाल करना चाहिए। नहीं मीडिया वालों, तुम्हें सवाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। बस जनता से सवाल करेंगे कि ऐसे रिपोर्टरों, एंकरों और संपादकों को पत्रकार कहना चाहिए या सत्ता का दलाल कहना चाहिए।